Namaskaram, beautiful people. How are you guys doing? Hope everybody's doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास। और गाइस आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ अ कंजंक्शन जो कि है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। जी हाँ, तो आज के लेसन में हम समझेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, व्हाट इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये कितने सारे हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में आज हम समझने वाले हैं। तो मेक श्योर यू वॉच द लेसन अंटिल द एंड तक जरूर देखना। there's going to be a practice set at the end of the lesson to check your understanding, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वो घंटा टन करके दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े लेसन। I'm excited, I know you guys are too. Let's do it. Alright everybody, now let's understand what is a correlative conjunction and how exactly it functions. अब हम समझेंगे correlative conjunction क्या है, इसमें कितने conjunctions आएंगे और ये कैसे function करते हैं, कैसे काम करते हैं। And before we do that, before we understand everything, इससे पहले हम इनको समझें, इनको मास्टर कर लें, इनको घेर लें। Let me tell you something. देखिए ये थर्ड टाइप का कंजंक्शन है। पहला हमारा कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन पे जो पहला लेसन हमारा आया था उसमें हमने समझा कंजंक्शन क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, सबकी बात करी थी। सेकेंड लेसन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सेपरेटली बात करी, उसको डिटेल में समझा। थर्ड लेसन में, लास्ट लेसन में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डिटेल में थॉरोली समझे। आज हम बात करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, अगर आपने पिछले लेसन्स नहीं देखे आप देख सकते हैं, इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट लेसन है, ये डिपेंडेंट नहीं है पिछले वाले लेसन्स पे, आप इसको देख सकते हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन है क्या है, अब समझते हैं। देखिए डेफिनेशन देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्क इन पेयर्स। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं। दे वर्क इन पेयर्स, इसका मतलब ये है कि ये दो होंगे, अलग अलग जगह बैठेंगे और क्या करेंगे, जो एक कंजंक्शन बेसिकली करता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्क इन पेयर्स टू ऐड, क्या ऐड करने के लिए, टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। ये क्या करेंगे, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ेंगे जो एक कंजंक्शन करता है। बट यहां पर दो होंगे, दो कंजंक्शंस होंगे, साथ में काम करेंगे, सेपरेटली वो वर्क नहीं करेंगे, साथ में काम करेंगे, पेयर्स में काम करेंगे। क्या करेंगे, दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को जोड़ेंगे जो इक्वली इंपॉर्टेंट हो। राइट, टू ऐड टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस और रैंक, ये काम है कोरिलेटिव कंजंक्शन का। तो ये टैग टीम पार्टनर की तरह काम करते हैं, WWE। ऑलराइट, दो लोग एक ही मिशन की तरफ काम करना। ऑलराइट, तो ये ऐसे काम करेंगे, पेयर में काम करेंगे, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस और क्लॉजेस को आपस में जोड़ेंगे। चलिए अब मैं आपको कुछ कॉमन कोरिलेटिव कंजंक्शंस दिखाता हूं। दिए हैं ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, सच दैट, नो सूनर देन, वुड रेदर देन। देखिए यहां सभी कंजंक्शंस में हमारे पास दो कंजंक्शंस हैं, ईदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, और इनके आगे डॉट्स है, मतलब इसके आगे कुछ आएगा। ईदर के आगे कुछ आएगा, ईदर समथिंग और समथिंग, नीदर समथिंग नॉट समथिंग, बोथ समथिंग एंड समथिंग। तो ये पेयर्स में काम कर रहे हैं, दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। अब इनको सबको समझते हैं एक एक करके। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन। स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट वन, ईदर डैश डैश और डैश डैश, ईदर समथिंग और समथिंग। ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये। ऑलराइट, तो इसका हम यूज करते हैं ऑप्शन दिखाने के लिए। दो ऑप्शन दिखाएंगे जिसमें से हमें एक चूज करना पड़ेगा और हम फोकस दोनों पे इक्वली डालेंगे। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। यू कैन लिव ईदर विद मी और विद योर ब्रदर। तुम रह सकते हो ईदर विद मी, या तो मेरे साथ, ईदर समथिंग, ईदर विद मी, या तो मेरे साथ, और विद योर ब्रदर, ईदर विद मी, या तो मेरे साथ या अपने भाई के साथ। इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, या तो आप मेरे साथ रहिए या अपने भाई के साथ रहिए। यू कैन नॉट चूज बोथ, आप दोनों चूज नहीं कर सकते। या तो तुम मेरे साथ रहो या अपने भाई के साथ रहो,
या तो तुम चाय पियो या कॉफी पियो। ऑलराइट, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ईदर दे और आई एम राइट। ईदर दे और आई एम राइट, या तो वो सही है या तो मैं, हम दोनों में से एक पार्टी सही है। ईदर दे, या तो वे, और आई एम राइट। अब देखिए, इधर के आगे कुछ आया और के आगे कुछ आया, तो ये दो प्रोनाउंस को जोड़ रहे हैं, इधर दे और आई एम राइट। एम राइट, हमने यहां आर नहीं बोला, इधर दे और आई आर राइट नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर बच्चों को लगता है कि इधर के बाद जो आएगा वो सब्जेक्ट है, उसको वर्ब फॉलो करेगा, बट दैट्स नॉट द केस, ये गलत है। वर्ब आपके सेंटेंस की फॉलो उसको करेगी जो और के बाद आएगा। विसिनिटी रूल, जो करीब है उसको वर्ब फॉलो करेगी। तो whatever that comes after or is the noun or the pronoun that the verb of the sentence will be following. जो भी और के बाद आएगा verb उसको follow करेगी। alright, either they or I am right, either they or he is right, either they or you are right, either they or she is right. alright, थर्ड देखिए, she was studying either mathematics or biology. she was studying, वो पढ़ाई कर रही थी या तो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में से एक की पढ़ाई कर रही थी। शी वॉज स्टडिंग या तो मैथमेटिक्स, ईदर मैथमेटिक्स, देखिए नाउन है, यहां पर हमने दो प्रोनाउंस को ऐड करा था। हमने बोला था ना इक्वल इंपॉर्टेंस, मतलब दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। शी वॉज स्टडिंग ईदर मैथमेटिक्स, या तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, या तो वो मैथमेटिक्स पढ़ रही थी या बायोलॉजी पढ़ रही थी। तो ऐसे हम यूज करेंगे ईदर और का। राइट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीदर नॉर, नीदर समथिंग नॉर समथिंग, ना ही ये ना ही वो। तो गाइज नीदर नॉर का यूज करते हैं हम एक सेंटेंस में जब हम दो चीजों को नेगेट कर रहे हैं। दो नेगेटिव चीजें होती हैं हमारे पास, ना ही ये ना ही वो। राइट, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड दिस। एग्जांपल देख के इसको समझते हैं। नीदर यू नॉर आई एम केपेबल ऑफ बीटिंग दैट गाय। ना ही तुम, नीदर यू नॉर आई एम केपेबल ऑफ बीटिंग दैट गाय, ना ही तुम ना ही मैं, हम दोनों में से कोई भी उस व्यक्ति को मारने के हराने के लायक नहीं है। नीदर यू नॉर आई एम, एम। यहां पर भी देखिए, ईदर और नीदर नॉर, जब ये सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वर्ब जो है आपके सेंटेंस की वो फॉलो करेगी जो और या नॉर के बाद आएगा। तो यहां पर भी देखिए, नॉर के बाद आई है तो वर्ब फॉलो करेगी आई को। नीदर यू नॉर आई एम केपेबल ऑफ बीटिंग दैट गाय, ना ही तुम ना ही मैं लायक हैं उस व्यक्ति को हराने के। राइट, नीदर यू नॉर आई एम केपेबल ऑफ बीटिंग दैट गाय। सेकंड एग्जांपल, ही कैन नीदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नॉर अंडरस्टैंड इट। ही कैन नीदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ना तो वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है। राइट, देखिए यहां पर हमने दो प्रोनाउंस को ऐड किया था, यू और आई को। राइट, यहां पर देखिए, ही कैन नीदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ना तो वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है ना ही समझ सकता है। अब देखिए, यहां पर भी हमने एक वर्ब फ्रेज यूज करी, ही कैन नीदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ना वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है ना ही समझ सकता है। तो दोनों ही वर्ब फ्रेजेस हैं, वर्ब से स्टार्ट हो रही हैं। ही कैन नीदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नॉर अंडरस्टैंड इट, दोनों में से वो कुछ भी नहीं कर सकता, लुल्ल आदमी। राइट, लास्ट एग्जाम्पल, यू आर नीदर माई ब्रदर नॉर अ फ्रेंड, ना ही तुम मेरे भाई हो ना ही एक दोस्त हो। आप मेरे पास आते हो और आप पूछते हो, यार बता मैं तेरे भाई की तरह हूं कि दोस्त की तरह हूं, तुझे क्या लगता है? और मैं कहता हूं यू आर नीदर माई ब्रदर, ना तुम मेरे भाई हो नॉर अ फ्रेंड, तुम इन दोनों में से कोई भी नहीं हो। यू आर नीदर माई ब्रदर नॉर अ फ्रेंड, तो दो नाउन फ्रेजेस को हमने जोड़ा, नीदर समथिंग नॉर समथिंग, ना ही ये ना ही ये। अब ध्यान से देखिए, नीदर नॉर का यूज कर रहे हैं हम दो नेगेटिव चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ना ही ये ना ही ये। तो नेगेटिव सेंस आ रहा है आपके सेंटेंस में, नेगेटिव कॉनोटेशन है आपके सेंटेंस की, बट ये सेंटेंसेस सारे पॉजिटिव हैं। अगर आपने इन सेंटेंसेस को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब यूज कर ली, तो हो जाएगी गलती। तो आप ये नहीं बोल सकते यू आर नॉट नीदर माई ब्रदर नॉर अ फ्रेंड, या ये नहीं बोल सकते ही कैन नॉट नीदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नॉर अंडरस्टैंड इट, गलत हो जाएगा। अगर आपको ये मतलब देना है वो ना ये कर सकता है ना ये कर सकता है, बट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव यूज करनी है, अगर आप चाहते हो ऐसा करना, दैट इज पॉसिबल, आप ऐसा कर सकते हो, बट फिर आपको ईदर और यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को, इस सेंटेंस को मैं ईदर और का यूज करके सेम मीनिंग देने की कोशिश करता हूं।
आप ये बोलोगे ही कांट ईदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और अंडरस्टैंड इट, ना ही वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है ना समझ सकता है। तो देखिए दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है, बट जब हमने नीदर नॉर का यूज करा तो हमारी वर्ब पॉजिटिव थी, हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव थी, नेगेटिव नहीं थी। बट अगर सेम मीनिंग देना है हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव यूज करके, सेंटेंस नेगेटिव बना के, तो ईदर और का यूज करोगे। ही कांट ईदर स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और अंडरस्टैंड इट। ऑलराइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यू आर नीदर स्मार्ट नॉर इंटेलिजेंट, ना तुम स्मार्ट हो ना इंटेलिजेंट हो। सो दैट्स हाउ वी यूज नीदर नॉर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोथ एंड, बोथ समथिंग एंड समथिंग। देखिए बोथ और एंड का यूज करते हैं हम दो चीजों को जोड़ने के लिए, और हम फोकस दोनों पे डालते हैं, केवल ये ही नहीं ये भी, दोनों दोनों, ये एंड ये। ऑलराइट, तुमने और तुम्हारी फैमिली दोनों ने कल रात मेरी बहुत मदद करी। रिया और नेहा दोनों बहुत ही बदतमीज लड़कियां हैं। ऑलराइट, ओके, लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। एग्जांपल नंबर 1, बोथ यू एंड योर फैमिली वर रियली सपोर्टिव लास्ट नाइट। तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही, अब देखिए मैं यहां पर बोथ हटा सकता हूं, मैं सिंपली ये बोल सकता हूं यू एंड योर फैमिली वर रियली सपोर्टिव लास्ट नाइट। तुम और तुम्हारी फैमिली लास्ट नाइट बहुत सपोर्टिव थी, बहुत मदद करी उनने मेरी। ऑलराइट, बट मैं फोकस डालना चाह रहा हूं दोनों पे, केवल तुम ही नहीं तुम्हारी फैमिली भी। बोथ यू एंड योर फैमिली, बोथ यू, तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही वो रियली सपोर्टिव लास्ट नाइट, दोनों ही बहुत सपोर्टिव थे लास्ट नाइट। ऑलराइट, आई लव्ड बोथ द पार्टी एंड द गेस्ट। मुझे पार्टी भी पसंद आई और गेस्ट भी। ऑलराइट, आई लव्ड बोथ द पार्टी, मुझे पार्टी भी पसंद आई, एंड द गेस्ट, और गेस्ट भी पसंद आए। मैं दोनों पे फोकस कर रहा हूं। अगर मेरा इंटेंशन ये नहीं है, मुझे केवल दो चीजों को जोड़ना है, तो मैं केवल एंड का यूज करूंगा। मैं सिंपली बोलूंगा आई लव्ड द पार्टी एंड द गेस्ट, मुझे पार्टी और गेस्ट अच्छे लगे। राइट, बट यहां पर मैं दोनों पे फोकस डालना चाह रहा हूं, इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। आई लव्ड बोथ, दोनों पार्टी और गेस्ट दोनों ही मुझे अच्छे लगे। राइट, लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यू वर बोथ फास्ट एंड प्रिसाइज इन द फाइट। तुम फास्ट और प्रिसाइज दोनों ही थे फाइट में, तुम फास्ट भी थे और प्रिसाइज या एक्यूरेट दोनों थे फाइट में आप। राइट, फास्ट भी थे प्रिसाइज भी थे। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट हैड अ बॉक्सिंग मैच और आप मेरे पास आते हो और आप पूछते हो आशीष यार मैं फास्ट तो था ना फाइट में, और मैं कहता हूं तुम फास्ट ही नहीं प्रिसाइज भी थे। तुम फास्ट और प्रिसाइज दोनों थे, तुम फास्ट भी थे वू 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 और एक्यूरेट भी थे। ऑलराइट, तुम दोनों ही थे। यू वर बोथ फास्ट एंड प्रिसाइज, मैं दोनों चीज पे इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, दोनों पे फोकस डाल रहा हूं। यू वर बोथ फास्ट एडजेक्टिव एंड प्रिसाइज ये भी एडजेक्टिव है, तो हम दोनों एलिमेंट सेम रखेंगे, सेम टेंस में रखेंगे, उनको हम पैरेलल रखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, दैट्स हाउ वी यूज बोथ एंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल ये लेकिन ये भी, नॉट ओनली समथिंग बट ऑल्सो समथिंग। ना केवल वो मेरे पैसे लेके भाग गई, लेकिन उसने मेरी माँ को सब कुछ बता दिया। ना केवल ये हुआ, ये भी हुआ। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें सरप्राइजिंग होगी, ऐसी चीजें होंगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी थी या करोगे जिस भी टेंस में है। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स देके समझते हैं। ही नॉट ओनली किस्ड माई गर्लफ्रेंड, उसने मेरी गर्लफ्रेंड को केवल किस नहीं करा, इसके अलावा उसने मेरे सारे सीक्रेट्स भी शेयर कर दिए। देखिए, ही नॉट ओनली किस्ड माई गर्लफ्रेंड, केवल ये नहीं हुआ, इसके अलावा ये भी हुआ। हाँ, अब ये दोनों चीजों की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था, ये दोनों शॉकिंग है मेरे लिए। उसने केवल मेरी गर्लफ्रेंड को किस नहीं करा, इसके अलावा उसने मेरे सारे सीक्रेट्स भी शेयर कर दिए उसके साथ। दोनों चीज की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था, और दूसरे वाले पे हम थोड़ा और फोकस करें कि ये भी हो गया भाई, केवल यही नहीं, केवल वो मेरे पैसे लेके नहीं भागा, उसने मेरी गाड़ी में आग भी लगा दी। केवल यही नहीं हुआ, कुछ और भी हुआ, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मोस्टली नेगेटिव होता है। राइट, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल बट ऑल्सो स्मार्ट, केवल वो ब्यूटिफुल नहीं है, स्मार्ट भी है। शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल, केवल वो ब्यूटिफुल नहीं है एडजेक्टिव, बट ऑल्सो स्मार्ट, स्मार्ट भी है। तो यहां पर हमने दो एडजेक्टिव्स को जोड़ा,
यहां दो एक्शंस को जोड़ा जो पास्ट में थे, किस्ड माई गर्लफ्रेंड, शेयर्ड माई सीक्रेट्स विद हर, सेम टेंस में। देखिए इक्वल इंपॉर्टेंस इसकी बात कर रहे थे। नाउन नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, अगर दो एक्शंस को जोड़ रहे हैं दोनों सेम टेंस में होंगे, राइट। लास्ट देखिए, नॉट ओनली डिड यू वेस्ट माई टाइम बट ऑल्सो यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट। केवल तुमने मेरा टाइम वेस्ट नहीं करा, इसके अलावा तुमने मेरी रिस्पेक्ट भी खो दी। जो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता था वो भी तुमने खो दी। देखिए नॉट ओनली का आप यूज सेंटेंस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, और जब आप करोगे तो यहां पर जिस एलिमेंट को आप लाओगे, जिस भी एक्शन को लाओगे, वहां पर आप इन्वर्जन का यूज करोगे। जनरली इन्वर्जन मतलब पहले वर्ब आएगा बाद में सब्जेक्ट आएगा। ऐसा कब होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, बट ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर भी हमने यहां पर इन्वर्जन यूज करा है और ऐसा करना पड़ेगा। जब भी आप नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो आपको पहले वर्ब को यूज करना पड़ेगा फिर सब्जेक्ट। नॉट ओनली डिड यू वेस्ट माई टाइम, हम ये नहीं बोल रहे नॉट ओनली यू वेस्टेड माई टाइम, नहीं, इन्वर्जन, नॉट ओनली डिड यू वेस्ट माई टाइम बट ऑल्सो यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट। और ये केवल पहले एलिमेंट के साथ होगा, दूसरे के साथ नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस विदाउट इन्वर्जन। नॉट ओनली डिड यू वेस्ट माई टाइम, केवल तुमने मेरा टाइम वेस्ट नहीं करा, बट ऑल्सो यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट, और तुमने मेरी रिस्पेक्ट भी खो दी, राइट। नॉट ओनली डिड यू वेस्ट माई टाइम बट ऑल्सो यू लॉस्ट माई रिस्पेक्ट। Not only are you a good human being, but also you are a great father. Not only is he smart, but also he is intelligent. Not only is she good looking, but she is smart or witty. Alright, तो ऐसे हम यूज करेंगे not only but also का beginning में जब not only आएगा। इन्वर्जन आपको यूज करना पड़ेगा नॉट ओनली के बाद वाले सेंटेंस में, ऑलराइट। तो ऐसे हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वेदर समथिंग और समथिंग। तो वेदर समथिंग और समथिंग का यूज करेंगे एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, दो चीजों को दिखाने के लिए, दो ऑप्शन दिखाने के लिए, बट हम बेसिकली किसी को ऑप्शन दे ही नहीं रहे चूज करने के लिए, हम एक स्टेटमेंट फॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। आई डोंट नो वेदर शी टुक अ कैब और शी वॉक्ड टू हर होम। मुझे नहीं पता वेदर कि शी टुक अ कैब, कि उसने कैब ली, और शी वॉक्ड टू हर होम, कि वो घर पैदल गई। देखिए मुझे नहीं पता कि ये हुआ कि ये हुआ। आई डोंट नो वेदर शी टुक अ कैब और शी वॉक्ड टू हर होम। तो हम आपको ऑप्शन नहीं दे रहे, मैं बता रहा हूं कि मुझे नहीं पता कि ये हुआ या ये हुआ। आई डोंट नो वेदर शी टुक अ कैब और शी वॉक्ड टू हर होम। और के आगे हमने कॉमा इसलिए यूज करा क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है, और इससे पहले आपको एक कॉमा का यूज करना पड़ेगा अगर और आता है कंप्लीट सेंटेंस से पहले तो, राइट। अब देखिए ये दोनों ही एक्शन है, दोनों ही कंप्लीट सेंटेंसेस हैं और दोनों ही पास्ट में है, तो ऐसे एलिमेंट हमारा सेम होगा, इक्वल इंपॉर्टेंस का होगा, इक्वली रैंक का होगा। आई डोंट नो वेदर शी टुक अ कैब, मुझे नहीं पता कि उसने कैब ली या वो घर पैदल गई। You have to study all lessons whether they're easy or difficult. आपको सारे लेसन पढ़ने पड़ेंगे चाहे वो आसान हो या वो डिफिकल्ट हो। You have to study all lessons whether they're easy, चाहे वो आसान हो, चाहे ये हो, चाहे वो हो, चाहे वो आसान हो, whether they're easy और they are difficult। तो they are यहां पर है, क्योंकि सेम है तो हम दोबारा इनको यूज नहीं करें, बट आप चाहे तो कर सकते हो। You have to study all lessons whether they're easy, चाहे वो आसान हो, और they are difficult। Alright, whether something or something. We are not sure whether you will like it or not. हमें नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं आएगा। Whether you will like it or not. तो अगर सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव हो तो आप तीन तरीके से इसको फॉर्म कर सकते हो। पहला, we are not sure whether you will like it or not. Second, we are not sure whether or not you will like it. Third, we are not sure whether you will like it or you will not। तो ऐसे हम फॉर्म कर सकते हैं whether something और something का, जब और के बाद आपके पास कुछ नेगेटिव हो, ऑलराइट। तो ऐसे हम यूज करेंगे whether और का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सच दैट, सच समथिंग दैट समथिंग। ऐसा ये था कि ये हुआ, तो सच के आगे कुछ आएगा जिसकी वजह से दैट के आगे कुछ होगा। वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि सब रोने लग गए।
वो इतना अच्छा मैच था कि सब अपने टीवी से चिपक गए। तो पहले वाले की वजह से दूसरी वाली चीज होगी, सच के आगे जो आएगा उसकी वजह से दैट के आगे जो आएगा वो होगा। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। राइट, एग्जाम्पल नंबर 1, इट वॉज सच अ क्लोज फाइट दैट वी डिडंट इवन नो हु वॉन इट। इट वॉज सच अ क्लोज फाइट, वो इतनी क्लोज फाइट थी, इट वॉज सच अ क्लोज फाइट दैट की, ये था, वो इतनी क्लोज फाइट थी कि इसकी वजह से ये हुआ। वी डिड नॉट नो हु वॉन इट, हमें पता ही नहीं चला कि कौन जीता, वो इतनी क्लोज फाइट थी, इसकी वजह से ये हुआ। वी डिड नॉट नो हु वॉन इट, हमें नहीं पता चला कि कौन जीता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इतनी क्लोज फाइट थी। ही स्पीक्स विद सच मैनर्स दैट एवरीवन लाइक्स टू टॉक टू हिम। वो ऐसे मैनर से बात करता है, इस तरीके से बात करता है जिसकी वजह से कुछ होता है, दैट कि everyone likes to talk to him. He speaks with such manners, वो इस तरीके से बात करता है that कि everyone likes to talk to him। तो समझिए, he speaks with such manners, वो ऐसे तरीके से बात करता है, इस मैनर से बात करता है जिसकी वजह से everyone likes to talk to him, सब उससे बात करना पसंद करते हैं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। लास्ट देखिए, जॉन वॉज सच अ बैड फाइटर, जॉन इतना गंदा फाइटर था कि दैट, समझ गए आप? अब आगे कुछ आएगा, इसके वजह से कुछ हुआ होगा। जॉन वॉज सच अ बैड फाइटर, वो इतना गंदा फाइटर था कि दैट द कंपनी फायर्ड हिम इमीडिएटली। जॉन वॉज सच अ बैड फाइटर, वो इतना गंदा फाइटर था कि द कंपनी फायर्ड हिम इमीडिएटली, कंपनी ने बिल्कुल तुरंत ही उसको फायर कर दिया, हटा दिया जॉब से। इतना गंदा फाइटर था जॉन। तो ऐसे हम यूज करेंगे सच, समथिंग, दैट, समथिंग। ऑलराइट, होप यू गॉट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नो सूनर समथिंग देन समथिंग। इसका मतलब होता है ये होते ही ये हुआ। नो सूनर के आगे कुछ आएगा, देन के आगे कुछ आएगा, ये होते ही ये हो गया, और इन दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप बहुत ही कम होगा। ऑलराइट, ये होते ही ये हो गया। तेरे आते ही मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, बारिश के होते ही हम खेलने चले गए, मम्मी के आते ही हम सो गए। राइट, ये होते ही दूसरा हो गया। तो नो सूनर के बाद जो आएगा उसके होते ही दूसरा वाला एक्शन तुरंत हो गया। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर डिड वी हियर द गुड न्यूज देन वी स्टार्टेड डांसिंग। अच्छी न्यूज सुनते ही, जैसे ही हमने अच्छी न्यूज सुनी, नो सूनर डिड वी हियर द गुड न्यूज, नो सूनर ये होते ही, जैसे ही हमने गुड न्यूज सुनी, देन वी स्टार्टेड डांसिंग, वैसे ही हम नाचने लग गए। नो सूनर डिड वी हियर द गुड न्यूज देन वी स्टार्टेड डांसिंग। ओके, ये होते ही ये हो गया, और इन दोनों कामों के बीच में, इन दोनों एक्शंस के बीच में टाइम गैप बहुत ही कम है। राइट, हमने यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करा है, आप पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। आप ये भी बोल सकते हो, नो सूनर हैड वी हर्ड द गुड न्यूज देन वी स्टार्टेड डांसिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, तो हमने यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करा। हम सिंपल पास्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। देन उसके बाद क्या हुआ, ये होते ही, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे वैसे ही ट्रेन चली गई। ऑलराइट, ये होते ही ये हो गया। अब सुनिए, अगर आपको ये चीज बोलनी है, एक एक्शन के होते ही दूसरा एक्शन हो गया, ये होते ही ये हो गया, तो आप पहला तो कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखता है, आप थोड़े से पढ़े लिखे दिखते हो, राइट, एडवांस्ड साउंड करते हो। इसके अलावा एक आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो, एज सून एज। ऑलराइट, एज सून एज, ये होते ही ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, एज सून एज वी हर्ड द गुड न्यूज वी स्टार्टेड डांसिंग। As soon as we heard the good news, we started dancing. दूसरा देखिए, as soon as I reached the station, the train left. जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन चली गई। तो या तो आप यूज करिए no sooner something then something, या आप as soon as का यूज करेंगे। तो पहले घटना के बाद आप फिर then नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और दूसरी घटना बता देंगे कि ये होते ही क्या हुआ। ऑलराइट, चलिए, तो ऐसे यूज करते हैं, no sooner समथिंग देन समथिंग। लास्ट पे आते हैं, ये है हमारा लास्ट को रिलेटिव कंजंक्शन।
वुड रेदर समथिंग देन समथिंग। देखिए वुड रेदर समथिंग देन समथिंग का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और दोनों में से हम अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, हम ये बताते हैं हम किसकी तरफ झुक रहे हैं, हम किसकी तरफ इंक्लाइंड है, हम क्या करना पसंद करेंगे, क्या लेना पसंद करेंगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रेदर हैव कॉफी देन टी। मैं चाय की जगह कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर हैव कॉफी, मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा कंपेयरिंग टू टी। राइट, मैं चाय की जगह कॉफी लेना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर हैव कॉफी देन टी। तो देन के आगे भी हैव है, वर्ब दोनों के आगे आएगा। आई वुड रेदर हैव कॉफी देन हैव टी, और हैव यहां पर बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब है। तो देखिए वुड रेदर के बाद एक वर्ब आएगा, देन के बाद भी एक वर्ब आएगा। दिस हैज टू बी देयर, ये आएगा ही आएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी वुड रेदर स्टे सिंगल देन डेट यू। तुझे डेट करने की वजह वो सिंगल रहना पसंद करेगी। दो ऑप्शन है, या तो तुम्हें डेट करे या सिंगल रहे, तो तुम्हारे को डेट करने से बेहतर वो सिंगल रहना पसंद करेगी। शी वुड रेदर स्टे सिंगल, स्टे देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, बेस फॉर्म। शी वुड रेदर स्टे सिंगल, वो सिंगल रहना पसंद करेगी, देन डेट यू, तुम्हें डेट करने से, तुम्हें डेट करने के बजाय वो सिंगल रहना प्रेफर करेगी, पसंद करेगी। हम बता रहे हैं कि उसकी प्रेफरेंस क्या है इन दोनों ऑप्शंस में से, वो किसकी तरफ इंक्लाइंड है, वो क्या करना पसंद करेगी इन दोनों में से। वो सिंगल रहना पसंद करेगी रेदर देन डेटिंग यू। इतने आप गंदे हो, समझ रहे हो आप, क्या इमेज बना ली हो यार। लास्ट एग्जांपल देखो, ही वुड रेदर कम विद अस देन स्टे हियर। वो हमारे साथ आना पसंद करेगा बजाय यहां पर रुकने के। राइट, ही वुड रेदर कम विद अस देखिए बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ही वुड रेदर कम विद अस देन स्टे हियर। यहां रुकने से तो अच्छा वो हमारे साथ आना पसंद करेगा। तो ऐसे हम यूज करते हैं वुड रेदर देन। तो गाइज ये थे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स। ये कुछ और एग्जांपल्स है, आप इनको भी देख सकते हो। तो गाइज यहां पर होता है लेसन आज का खत्म, बट आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ। नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। स्क्रीन पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो भी आपको सही कोरिलेटिव कंजंक्शन लग रहा है उसको यूज करके इनको जोड़िए, जिससे एक मतलब निकले सेंटेंस का। राइट, कोई भी कंजंक्शन हो सकता है, व्हाटएवर यू फील इज द राइट कंजंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर सेंटेंस, वो यूज करिए और इनको जोड़िए। दैट्स योर टास्क फॉर द डे। और यहाँ पर होती है वीडियो खत्म। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वो घंटा जरूर दबा देना टन करके, ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे, आपको वीडियोस ढूंढना ना पड़े। और कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बिंदास पूछिए। और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। I'm out, नमस्कार।